प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड में यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। एसटीएफ ने माफिया अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर गुलाम को झांसी में एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। उमेश पाल हत्याकांड में असद मुख्य आरोपियों में से एक था। गोली मारते हुए उसकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थीं। हत्याकांड के बाद से फरार चल रहा असद फरारी के दौरान अपनी बुआ आयशा नूरी और फूफा अखलाक के घर मेरठ में भी रहा था। वही अखलाक जिसकी बेटी के साथ असद का रिश्ता तय था। अपनी फुफेरी बहन के साथ उसका निकाह इसी साल मेरठ में होना था। असद के एनकाउंटर के बाद अब ये जानकारी सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार असद का निकाह अतीक की बहन आयशा नूरी और बहनोई डॉक्टर अखलाक अहमद की बेटी से तय था। बताया जाता है कि इसकी तैयारियां भी चल रही थीं, लेकिन उमेश पाल की हत्या के बाद से दोनों परिवारों के लिए हालात पूरी तरह से बदल गए थे। उमेश पाल की हत्या का जो वीडियो सामने आया था उसमें असद भी हमला करता दिखा था। फरारी के बाद वो मेरठ भी गया था। यूपी पुलिस के अनुसार वो पुलिस काफिले पर हमला कर अतीक को छुड़ाने का प्लान बना रहा था। दरअसल असद और शूटर गुलाम के एनकाउंटर की कहानी शुरू होती है एक वीडियो के वायरल होने के बाद। इस वीडियो में अखलाक अपने घर में फरार गुड्डू मुस्लिम को गले लगाता दिखता है। वही गुड्डू मुस्लिम जो उमेश पाल हत्याकांड के मामले में फरार अतीक के बेटे असद, शूटर गुलाम, साबिर और अरमान में से एक है। इन सभी पर पुलिस ने 5-5 लाख रुपए का इनाम रखा था। इस फुटेज के आधार पर पुलिस ने असद के होने वाले ससुर को गिरफ्तार कर लिया। अखलाक फिलहाल जेल में है और उसकी पत्नी आयशा नूरी फरार है। इस वीडियो के बाद इस बात पर मोहर लगने लगी है कि गुलाम के साथ असद भी अपने ससुर अखलाक के घर पर पनाह लेने के लिए पहुंचा था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस ने अतीक अहमद समेत 18 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। इसमें ज्यादातर लोग अतीक के परिवार वाले हैं। आरोपियों में अतीक के अलावा उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन, भाई अशरफ अहमद, असद के अलावा अन्य 4 बेटे, बहन आयशा, बहनोई डॉक्टर अखलाक, गुड्डू मुस्लिम, अरमान, विजय चौधरी उर्फ उस्मान, मोहम्मद गुलाम, अरबाज, साबिर, कैस अहमद, राकेश, अशरत कटरा, नियाज, इकबाल अहमद, शाहरुख समेत कुछ अज्ञात लोग शामिल हैं। लेकिन आज काफ़ी मेहनत के बाद एसटीएफ की टीम ने फाइनली इनको ट्रैक डाउन करने में इनको सफलता प्राप्त हुई। हमें पहले से जानकारी थी कि इनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं। एसटीएफ टीम पूरी तैयारी के साथ थी और झांसी में आज जो मुठभेड़ हुई है इसमें असद और गुलाम जो इस घटना के प्रमुख शूटर्स थे वो मारे गए हैं। इस घटना को पूरे देश ने लगभग लाइव देखा था क्योंकि सीसीटीवी फुटेजेस उपलब्ध थे और किस तरह से इस पूरे गैंग ने कार्रवाई की थी। ऐसे व्यक्ति को जो उनके खिलाफ गवाह था और उसको पुलिस की सिक्योरिटी प्राप्त थी, 2 गनर्स थे, उसको तथा उसके दोनों गनर्स को मार दिया था। ऐसे व्यक्ति को पकड़ना बहुत आसान नहीं था, लेकिन फाइनली आज ट्रैक डाउन करके इनके साथ जो एनकाउंटर हुआ उसमें दोनों मारे गए। उमेश पाल की हत्या में शामिल 4 आरोपियों को अब तक एनकाउंटर में मार गिराया गया है। इसमें अतीक का तीसरा बेटा असद, शूटर उस्मान, अरबाज और मोहम्मद गुलाम शामिल हैं। इसके अलावा अतीक के परिवार की मदद करने वाले 3 आरोपियों और करीबियों के घर पर बुलडोजर भी चल चुका है। बुलडोजर की कार्रवाई एनकाउंटर में ढेर हुए मोहम्मद गुलाम के घर पे भी हुई थी। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।